Assalamu alaikum. As in previous lecture, we did different examples of functions, and we have seen that how can we pass different parameters to functions, and how can we take different return types of functions in one program. Okay, so in this lecture, I am going to explain that how can we pass arrays or 2D arrays in functions, and how can we use them for different operations. Okay, so first of all हमें पता है कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना, तो मैं करवाती हूँ iostream को इंक्लूड. ओके, देन यूजिंग नेम स्पेस std, नेम स्पेस को इंट्रोड्यूस करवाया, हमारा मेन का फंक्शन आ गया. ओके, सो जब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, तो हम ने दो मेथड्स देखे थे. फर्स्ट ये था कि किस तरह से हम अगर फंक्शंस को, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को मेन के फंक्शन से पहले रखते हैं तो हमें कोई भी प्रोटोटाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, बट सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा था वो हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं. उसमें ये होता है कि हम स्टार्ट में ही डिस्प्ले करवा देते हैं कि जितने भी हमने फंक्शंस बनाने हैं अपने प्रोग्राम में, उनकी प्रोटोटाइप हम यहीं पे मेन से पहले डिक्लेयर कर देते हैं. ओके, सो हमने एक फंक्शन बनाना है सिंपल. अभी मैं उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड रखूंगी, क्योंकि उस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना. ठीक है, और मैं फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकती हूँ, तो सो मैंने सिंपल डिस्प्ले का नेम रखा. ठीक है, और टर्मिनेटर लगा दिया. अब हमने करना ये है, इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि किस तरह से हम एरेज को पास करते हैं फंक्शन में. सो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिख देती हूँ इंट, तो हम देखेंगे कि क्या जिस तरह से हम करते थे वेरिएबल को पास एज अ पैरामीटर, सिंपल वेरिएबल्स को, तो हम इसी तरह से डाटा टाइप लिखते थे और हमारी मर्जी होती थी कि हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं या नहीं देते. ठीक है, बट अब हम बात कर रहे हैं एरेज की, तो एरेज के लिए हम इसको रन करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई एरर आता है या नहीं, और अगर आता है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है यहाँ पे सिंटैक्स. ठीक है, तो अभी हम सिंपल वैसे ही, अभी मैंने लिखा कि जिस तरह से हम सिंपल एक वेरिएबल को पास करते हैं एज अ पैरामीटर. सो मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे ले ली, उसका साइज मैंने रखा 5. ठीक है, मैं इसको यूजर से भी ले सकती हूँ इसमें वैल्यूज, और मैं खुद से भी इनिशियलाइज करवा सकती हूँ. सो यूजर से हम कहते हैं कि हमें एंटर करके दे 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे. ओके, इंटीजर टाइप की एरे है, हम यूजर से वैल्यूज ले लेंगे और हम कहते हैं कि सी इन करवा दें एरे ऑफ आई क्या है कि हमने यहाँ पे लूप लगाना होगा. लूप के बगैर हम इनपुट नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्सेस में मूव करना है 1 by 1, 0 से लेके 4 तक, जितना एरे का साइज है. ठीक है, तो इंट आई इज इक्वल टू 0 रखा. ये बात अब आपको याद हो जानी चाहिए कि किस तरह से हम एरेज के लिए लूप लगाते हैं. ठीक है, सीन करवा ली वैल्यूज हमने पूरी एरे में. अब हमने क्या करना है, फंक्शन में पास करनी है एरेज की वैल्यूज. अच्छा, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लूप की बॉडी के अंदर आ रही है. ओके, सो अब हम ये करते हैं कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं, डिस्प्ले के फंक्शन को. अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमने अरे को पास करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ अरे का नेम पास करते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे अरे का नेम पास किया और हमारा ये मेन का फंक्शन कंप्लीट हो गया. अब हम आ जाते हैं अपने वॉइड डिस्प्ले के फंक्शन में. ठीक है, अच्छा, पहले हम क्या करते थे कि अगर हमने कोई पैरामीटर पास करना है तो हम क्या करते थे, सिंपल जहाँ पे हमने वैल्यू लेनी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर करवा देंगे इंटीजर टाइप का. अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पास कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास कर रहे हैं जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ से. ठीक है, बट अब हम पास कर रहे हैं एक एरे को, तो एरे के लिए हमें यहाँ पे क्या डिफरेंस लाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एरे का साइज विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, कितना साइज है हमारे पास, 1D एरे है, 1D एरे में हमने साइज रखा हुआ है 5. तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले साइज, और टाइप क्या है, एरे की इंटीजर है, तो मैंने भी इंटीजर रखी. ठीक है, ए मैं एरे का नाम रख देती हूँ और मैं कहती हूँ कि साइज इसका क्या है, 5 है. ठीक हो गया. अच्छा,
अब हम डिस्प्ले का फंक्शन बना रहे हैं, तो इसमें सिंपल हम ये करते हैं कि हमारी जो एरे की वैल्यूज हैं जो कि अब कॉपी हो रही होंगी ए एरे में, तो ए वाली जो एरे है उसकी वैल्यूज को मैं सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि सी आउट हमने करवाना है एरे के एलिमेंट्स को। इससे पहले मैं एंडल यूज कर लेती हूँ। ठीक है, एरे एलिमेंट्स, ओके, उसके बाद एंडल यूज किया। क्या होंगे, उसी तरह से हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सेस की वैल्यूज को प्रिंट करवाने लगे हैं। i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, सी आउट करवा देते हैं एरे की वैल्यूज को विथ स्पेसेस। ए एरे का नाम है i, ये हमने काम कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 5 एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें कोई मिस्टेक आ रही है या नहीं आ रही। ओके, फंक्शन टू के नेम से रख दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू इंट। अच्छा, ये अब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, जब हमने सिंपल वेरिएबल्स की बात की थी तो हम यहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ एक जो है डाटा टाइप बता देते थे, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते थे, या साथ में हम वेरिएबल नेम हमारे पास ऑप्शनल था, हम लिखें या ना लिखें। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि कंपाइलर इसको कंसिडर कर रहा है कि डिस्प्ले के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कोई भी डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया एरेज के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे का वेरिएबल बना लेते हैं, उसका साइज हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक ब्रैकेट्स छोड़ देती हूँ तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वो एरर रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि एरर रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप दी थी, अब वहाँ पे हमें एक एरे का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी नेम से जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में लेना है। सेकंड, हमें साथ में एरे की ब्रैकेट्स भी लगानी पड़ेंगी, बेशक आप उसमें साइज को मेंशन ना करें। ठीक है, सो हम यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर करते हैं और देखते हैं आउटपुट हमारी क्या आती है। ये देखें, एरे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। दैट मीन्स कि एक फंक्शन से हमने सिर्फ एरे का नेम पास किया और जहां पे हम उसको गेट कर रहे हैं वहां पे हमने एक एरे लेनी है। ठीक है, उसी टाइप की जिस टाइप की हमने एरे को पास किया होगा। सेकेंडली, हमने जहां पे प्रोटोटाइप डिफाइन करनी है वहां पे हमने लाजमी एरे का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, बेशक आप वहां पे साइज मेंशन करें या ना करें। इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि आपने जहाँ पे एरे का वेरिएबल लिखा, यहाँ पे आप सिंपल अगर ये भी लिख देंगे ना, स्टार, ठीक है, ए। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास हो क्या रहा होता है, जिस टाइम पे हम एरे को पास करते हैं, एरे का हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ का होगा, जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे इसके पास आ जाता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एरे में ट्रैवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टार ए लगा दूंगी तो स्टार हमें पता है कि पॉइंटर्स के लिए यूज हो रहा होता है, ये अलग से टॉपिक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आगे जाके। तो स्टार अगर हम लगा देते हैं, दैट मीन्स के पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल है जो कि क्या गेट कर रहा है, इस एरे का एड्रेस गेट कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस हमारे पास आ गया तो हम आगे खुद से मूव कर जाते हैं एरे में 0 से लेके 4 तक और हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। सो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे स्टार ए लगाते हैं या आप यहाँ पे एक एरे का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, और नेम हमारे पास यही होगा जो हमने यहाँ पे एरे का लिखा हुआ है। तो ये सिंपलेस्ट वे था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि एरेज को पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। देन आप इस फंक्शन में आके, जैसे डिस्प्ले में मैंने पास किया, आप सॉर्टिंग का फंक्शन बना लें, उसमें जाके पूरी एरे को सॉर्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके कि क्या हम रिटर्न भी करवा सकते हैं फंक्शन से एरे को या नहीं करवा सकते। तो मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ इस प्रोग्राम को और फिर आपको बताती हूँ कि हमने कैसे रिटर्न करवानी है वैल्यूज। अब देखें, डिस्प्ले के फंक्शन में
हमने क्या किया था, वॉइड रखी थी टाइप, अब हम कहते हैं कि ये टाइप होगी इंटीजर। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इंटीजर कर दिया। देन हमारे पास उसी तरह से वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अब हमने क्या करवाना है, ऑब्वियसली इंटीजर जब हमने रिटर्न टाइप रखी, दैट मीन्स यहाँ पे लाजमी सी बात है कि रिटर्न होके क्या आएगी, कोई ना कोई रिटर्न की स्टेटमेंट आएगी। और हमने क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हम एक अरे का, अगर ए का वेरिएबल रिटर्न कर देते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ कि जहाँ पे हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया हुआ है, सो अगर हमने यहाँ पे सी आउट करवानी है वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, एक ही एरे की वैल्यूज को दोबारा से हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक अगेन कोई वेरिएबल होना चाहिए जो इस एरे को गेट करेगा। ठीक है, अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें डिस्प्ले फंक्शन से पहले एक स्टार लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कंपाइलर को आइडिया हो जाए कि इसने एक पॉइंटर मींस एड्रेस जो है वो रिटर्न करवाना है। किसका एड्रेस, ये जो हम अरे ए पास करेंगे इसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न होकर आएगा, तो लेफ्ट साइड पे हमें वही वेरिएबल चाहिए होता है जो हमें रिजल्ट जिस टाइप का रिटर्न होके मिल रहा होता है। ठीक है, तो हमें एक एड्रेस मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जो कि उस एड्रेस को, स्टार्टिंग एड्रेस को गेट करेगा। किसके स्टार्टिंग एड्रेस को, इस एरे के स्टार्टिंग एड्रेस को। ओके, सो अब हमें ये करना पड़ेगा कि हमने सिंपल ये देखना है कि पी के पास एड्रेस आ गया एरे ए का स्टार्टिंग एड्रेस, तो अब हम उसके थ्रू ट्रैवर्स करेंगे पूरी एरे में। ठीक है, और हम वही वैल्यूज दोबारा से इस मेन के फंक्शन में प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही फॉर का i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे आके हम सी आउट करवा देंगे किसकी वैल्यूज, सबसे पहले एंडल करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन हो जाए और आपको आइडिया हो जाए कि हमारी आउटपुट कौन सी वाली आ रही है। ओके, सो वैल्यूज इन मेन फंक्शन, की वैल्यूज हमने प्रिंट करवानी है। हमने आगे मतलब 0 एड्रेस से लेके आगे ट्रैवर्स करते जाना है, तो मैं कहती हूँ पी ऑफ आई। ठीक हो गया, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए और क्या आ रही है। आउटपुट हमारे पास इस तरह से आएगी कि इसके थ्रू हम एलिमेंट्स ले लेंगे यूजर से। ठीक है, जैसे ही डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यूज दोबारा से सी आउट होंगी। अगेन हमने उस एरे का एड्रेस दे दिया, रिटर्न करवा दिया, स्टार्टिंग एड्रेस पी के पास आया। ठीक है, तो अब पी के थ्रू हम दोबारा से वही वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं मेन के फंक्शन में। दैट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से एरे की वैल्यूज हम रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, तो इसकी आउटपुट मैं आपको शो करवाती हूँ। सो ये प्रोग्राम की आउटपुट आपको नजर आ रही होगी। एंटर 5 एलिमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, मैंने एलिमेंट्स एंटर कर दिए 5। अब देखिए, एरे एलिमेंट्स जो कि डिस्प्ले के फंक्शन से आ रहे हैं वो हमारे पास वही एलिमेंट्स आगे प्रिंट होकर। ठीक है, अब हमने मेन के फंक्शन में 1 बाय 1 जब वैल्यूज प्रिंट की, तो ये हमारे पास अगेन वही वैल्यूज आ रही हैं जो कि लूप हमने लगाया था मेन के फंक्शन में। दैट मीन्स कि हमारे पास वही एरे रिटर्न होकर चली गई है मेन के फंक्शन में और वही वैल्यूज हमें प्रिंट करके दोबारा से मिल रही हैं। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बार बार जो प्रिंट हो रही है, इसको अगर आप बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो हम इसे क्या करेंगे, लूप से बाहर लिख देंगे ताकि ये एक ही दफा प्रिंट हो और हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया कि ये देखा किस तरह से हम एरे को पास करते हैं एज अ पैरामीटर किसी भी दूसरे फंक्शन में और किस तरह से हम रिटर्न करवा सकते हैं वैल्यूज को।